हम लोग क्या है, अभी हम लोग एपी में nth टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। एपी के nth टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म होता है वो लीनियर होता है, a प्लस एन बी होता है। वहां पर a क्या होगा, कोई बता सकते हो a क्या है यहाँ पर? Here a will be your, a क्या है, क्या तुमको लग रहा है a क्या फर्स्ट टर्म है क्या? सोच के बताओ। ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म नहीं है, ए कांस्टेंट है, ए फर्स्ट टर्म नहीं है यहाँ पर, ए इज एनी कांस्टेंट। ए तुम लोगों को लग रहा होगा ए जब बी देखा तो फर्स्ट टर्म समझ लिया, दैट इज नॉट करेक्ट। एंड व्हाट इज बी? बी इज अनदर कांस्टेंट, दीज आर जस्ट कांस्टेंट। ठीक है, अब एज सपोज करो हमने Tn लिख दिया तुम्हें 3 + 5n, अगर ये लिख दिया 3 + 5n, so can you answer what will be its first term? इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो इसका बहुत आसान है, फर्स्ट टर्म पुट n = 1, 7 सर, n = 1 पुट करोगे, T1 इज 8 सर, 8 सर, 5, 8 सर, 8 हो जाएगा इसका फर्स्ट टर्म, इसका 8 हो जाएगा। हम लोग ए को हमेशा माइंड में रहता है कि ए ही फर्स्ट टर्म है, बट ऐसा नहीं है। नाउ अगर तुम्हें सेकंड टर्म को फाइंड करना हो, दिस वाज योर फर्स्ट टर्म, दिस वाज योर फर्स्ट टर्म। नाउ फॉर सेकंड टर्म पुट n = 2, पुट n = 2, so now T2 क्या होगा? 3 + 5 × 2 and 3 + 10, it is 13, and 13 is your second term. So you can also find third term. So third term क्या होना चाहिए? What will be third term? Can you answer? यहाँ पर मैं बताऊं थर्ड टर्म क्या होगा? 18 आएगा सर होगा, थर्ड टर्म होगा, और डायरेक्टली यू कैन राइट इट विल बी 18। so you are able to find the series. your series is sequence और series में डिफरेंस है, सीक्वेंस में प्लस नहीं करते हैं और so अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं nth term of an AP, and in case of nth term अभी हमने जस्ट क्या ऑब्जर्व किया, nth term of AP हमेशा लीनियर होगा। nth term जब भी लिखते हो, nth term of an AP is linear, ये लीनियर होता है। nth term of an AP is linear, like कभी भी तुम्हें nth term दिया हो 3 + 2n, या फिर nth term दिया हो 5 - 3n, nth term दिया हो 1 + 2n, nth term is 7 - n. So in all the cases these are nth term of AP. ये सब के सब nth term of AP है। हमने 4 सिचुएशन लिखे हैं, 1, 2, 3 और 4। You have to write the sequence. कैसा सीक्वेंस है ये? Find the sequence. In all the cases, find series and also find sum up to 5 terms. सम अप टू 5 टर्म्स ही तुम्हें फाइंड करना है। तो अगर हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में तो पहला टर्म क्या आएगा? फर्स्ट टर्म इज 5, राइट? दिस इज योर फर्स्ट टर्म। व्हाट विल बी सेकंड टर्म? सेकंड टर्म विल बी
बता सकते हो? तुम लोग माइक ऑन करके बता सकते हो? 3 7 प्लस 7 आएगा। नेक्स्ट 9 9 11 देन 30। मैंने 13 5 टर्म्स का ही सम पूछा है, तो इनका सम अगर निकालना हो तो सम क्या हो जाएगा? मैंने तुम लोगों को एक ट्रिक भी बताया था ऐसे केसेस में, अगर याद हो। एपी है कोई, तो एपी में मिडिल 45 सर, टर्म भी 45 तुम्हें 45 आंसर दे सकता है। दैट इज राइट। So you can directly 45 write 9 into 5 and its answer is 45. So you also try to solve other 3, जो अदर 3 है उसको तुम इसमें एक कोई आंसर कर लो, और इसको 2 तुम्हारे होमवर्क के लिए रह जाएगा। सेकंड को आंसर करो, आंसर द सेकंड वन। तो सेकंड क्वेश्चन होगे, देखो योर फर्स्ट टर्म विल बी 2 प्लस, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म आई थिंक इट इज -1। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। फिर नेक्स्ट टर्म -4 -4 होगा, राइट। नेक्स्ट टर्म -7 -7 and fifth term is -10 -10. -10. So here also you can use that method, that it is -4 middle term. So it's your answer will be -4 into 5. So it is -20. Directly you can answer. It's -4 into 5. So clear है सबको? I think यहाँ पर will be sum of AP. So now next topic is sum of an AP. ये कैसे निकालते हैं? So जिस तरह से देखा तुमने, sum nth term of an AP is linear expression. Here sum of an AP will be quadratic expression. ये बात पहले सबको समझ लेना चाहिए। Sum of an AP is an quadratic expression. फॉर्मूला तुम लोगों को पता है sum of an AP का? If A is first term and D is common difference, and n number of terms, so Sn was n by 2, 2a plus n minus 1 into d. यही होता था तुम्हारा nth terms। अब देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लो क्या होगा? n by 2 into 2a plus n by 2 n minus 1 into d. This is your Sn. ये होता था। थोड़ा तो सिंप्लीफाई करो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ इट इज an प्लस n स्क्वायर बाय 2 इंटू डी माइनस n बाय 2 इंटू डी माइनस n बाय 2 इंटू डी। सो देखते हैं क्या बनता है। क्या बना ये? a माइनस डी बाई 2 इंटू n और प्लस n स्क्वायर डी बाई 2। क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं बन गया? क्वाड्रेटिक मीन्स n का डिग्री 2 हो गया। तो दिस इज ए डिग्री 2 इन n। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो Sn ऐसे। Sn इज d बाय 2 n स्क्वायर प्लस a माइनस d बाय 2 n। ये बन गया। So is it quadratic या नहीं? है क्वाड्रेटिक। तो हम लोग Sn को क्या, यस बोलो। हाँ सर, उधर लाइट आ रहा है राइट साइड। ओके, इधर राइट साइड लाइट आ रहा है, तो राइट साइड हम लोग नहीं लिखते हैं, राइट साइड को हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, इधर लिखते हैं, इधर तो चलेगा ना। सो योर Sn इज d बाय 2 n स्क्वायर प्लस
a minus d by 2n. So this is your quadratic expression, और इस quadratic expression को आप ऐसे लिख दो, s equal to sn equal to a n square plus b n, ऐसे हमने लिख दिया। तो जो भी सम होगा वो इस फॉर्म का होगा, a n स्क्वायर प्लस बी एन। तो यहाँ जो a देख रहे हो ये फर्स्ट टर्म नहीं है, b जो है कोई सेकंड टर्म नहीं है, a और b क्या है, कांस्टेंट है, a एक कांस्टेंट है और b क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है। बट ये तुम्हें सम के बारे में बता देगा। n की वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट सम्स तुम्हें मिलने लगेंगे। सो यहां तक हम लोग नोट। सो जैसे मैंने बताया Sn, where Sn is an square plus bn is your sum of n terms। और मैं एक एग्जांपल लेता हूं, Sn is 2n स्क्वायर प्लस 3n, ये ले लिया Sn। सो n की वैल्यू 1 पुट करने से जो S1 होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, S1 क्या है, S1 की मीनिंग? सर इसका सम S1 जो है, पहली बात तो 2 प्लस 3 आएगा, ये 5 की बात, ठीक है। n S1 मान लो ये आ गया, n की वैल्यू 2 पुट करते तो S2 आएगा, ये क्या है, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 है, so it is 14 सर, 14 आंसर। ये 14 हो गया, 14। n की वैल्यू 3 पुट करते हो तो S3 होगा, S3 is 2 into 3 square plus 3 into 3, so now it is 27 आंसर होना सर, चाहिए 27 सर आंसर। 27। सो इस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या समझ में आ रहा है कुछ, इसकी मीनिंग क्या हुई? S1 कह रहे हैं कि ये सम ऑफ टर्म्स, कहां तक, S2 कह रहे हैं सम अप टू 2 टर्म्स। S2 जब कह रहे हो, इसको मैं हटाता हूं, S2 जब कहते हो सम ऑफ टू 2 टर्म्स, यानी कि S2 की मीनिंग है, S2 का मतलब है T1 प्लस T2, ये मीनिंग है S2 का। और S1 का मीनिंग क्या है, S1 में तो एक ही टर्म है ना, तो ये बस T1 है। और अगर तुम S3 बोलते हो, S3 क्या है, S3 है T1 प्लस T2 प्लस T3। ऑब्जर्व क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं S3 बोल रहा हूं तो S3 का मतलब है सम अप टू 3 टर्म्स। S2 कह रहा हूं सम अप टू 2 टर्म्स। अगर S1 Sn कह रहा हूं, Sn व्हाट इज इट्स मीनिंग, सम अप टू n टर्म्स। Sn अगर कहते हैं, यहां पर अगर मैं Sn लिखता n, तो क्या मीनिंग होती, Sn की मीनिंग होती T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 T5 प्लस डॉट डॉट Tn, ये होता तुम्हारा Sn का मीनिंग, ये होता Sn का मीनिंग। क्या समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर है सबको? Yes, तो माइक ऑन करके बोलो यस, क्लियर है सब लोग? यस बताओ सर, सबों को यस क्लियर है? क्लियर। तो ठीक है, तो हम लोग को S1 S2 S3 S4 सभी इससे निकल सकता है। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इससे अगर तुम्हारे सपोज थर्ड टर्म निकाल लो, थर्ड टर्म क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? अगर दिया हुआ ये हो, S दिया हुआ, NS टर्म नहीं दिया है, NS टर्म अगर दिया होता तो डायरेक्ट n की वैल्यू 3 पुट कर लेते और तुम्हें थर्ड टर्म मिल जाता, करेक्ट। लेकिन अभी क्या है, यहाँ Sn दिया हुआ है और Sn से तुम्हें थर्ड टर्म निकालना है, तो कैसे निकालेंगे?
Sn से दिया है, ये दिया हुआ है। देखो ये जो दिया है 27, ये क्या है? S3 है ना, सम अप टू 3 टर्म्स, यानी ये 27 क्या है तुम्हारा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये तुम्हारा क्या है? तो ये जो S3 लिखा है, ये है तुम्हारा T1 प्लस T2 प्लस T3 है, करेक्ट ना? T1 प्लस T2 प्लस T3 है, और ये लिखा हुआ है तुम्हें 27 and S2 was T1 plus T2 sum up to 2 terms, and this was given 14. So how to find T3, yani third term? Can you answer now third term? Yes, sir. Yes, it is easy. Yes, it is easy. What you can do? Subtract Sir, them. subtraction करेंगे. Subtract them. Yes, sir. And by subtracting these two 13 आएगा, cancel, sir. you will get T3 is, subtract them. 13, sir. So your third term will be 13. Your third term will be 13. 13, sir. Now can you answer what is your seventh term? How you can find seventh term when it is given? Can you find? इसको नोट कर लो, इसको पहले नोट कर लो। तो देखो Sn तुम्हारा दिया है, नाउ इफ यू ट्राई टू फाइंड व्हाट इज सेवेंथ टर्म, क्या होगा? Sn दिया है, Sn दिया है, सम तो निकाल सकते थे बस। सेवेंथ टर्म, फाइंड सेवेंथ टर्म। So for seventh term, what you can do? Sir, S7 निकालेंगे. S7 क्या होगा? T1 plus T2 plus T3 T4 T5 T6 plus T7 and put here 7 put करोगे तो क्या होगा? ये बनेगा 2 into 49 plus 2 into 21. 49 190. 190. So ये वैल्यूज तुम्हारा है 119, 90. यही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, sir. S7 है तुम्हारा, ये S7 है। T1 plus T2 plus T3 plus T4 T5 T6 and T7. Next you have to find out T6. It will be T1, T2, T3, T4, T5 and T6. And what will be this? ये कितना होना चाहिए? Sir, 2 into 6 into square. 36 plus 3 18. into 6. So now Sir, 90 आ रहा है. Sir, 90. 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, ओके। सो वी कैन राइट इट 90। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। Sir, 29 आएगा. Seventh term 29. Subtract. So it is T7 minus S6, S7 minus S6, sorry I was wrong, S7 minus S6, और ये बन जाएगा तुम्हारा T7, 119 minus 90. So it is 29. 29 Yes, या sir. 39? Sir, 29. 39. 29, sir. 29, okay. So T7 is 29, इस तरह से तुम आंसर कर सकते हो, ये कर सकते हो। So ये पार्ट तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। So now your task is to find out, इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं इसी में फाइंड करना है। फाइंड फर्स्ट S5 फाइंड कीजिएगा, S6, S7 तो ठीक है, S7 भी फाइंड कर लेना, एंड देन फोर्थ फाइंड T5 यानी फिफ्थ टर्म। समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? T6 T7 अभी तुम लोगों ने फाइंड कर लिया है, एंड अलोंग विद दिस फाइंड
फर्स्ट टर्म क्या होगा ये भी बताना है आपको, एंड देन कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये बताना है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो अब तुम एपी बहुत आसानी से पहचान सकते हो। टर्म शुड बी लीनियर इन टर्म्स ऑफ एन। इफ सम दिया है देन एक्सप्रेशन मस्ट बी क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एन। करेक्ट है? समझ में आ गया सबको? आज का जो हमारा मेन टॉपिक था nth टर्म डिसाइड करना और सम ऑफ टर्म्स डिसाइड करना, दोनों हम लोग कर सकते हैं। और मैं तुम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टास्क देता हूं इस क्वेश्चन में, हाउ टू फाइंड nth टर्म। अब तुम्हें अगर nth टर्म फाइंड करना हो तो वो क्या होगा, मींस tn फाइंड करना हो, क्वेश्चन तुम्हारा ये दिया, क्वेश्चन ये दिया, ऐसा नहीं, यही है।